अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, तो अगर हम बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी की बात करें तो इन्फो एच करके कंपनी है, ठीक है। मैं जरा जूम कर रहा हूं, डेली चार्ट्स के ऊपर हूं। विच इज दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, कैन एनीबडी टेल मी? कल सीखा है हमने ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? बेरिश बेरिश एंगल्फिंग। एनीवन वांट्स टू एंगल्फिंग, ट्राई? बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश बेरिश वेरी एंगल्फिंग, गुड, बेरिश दिस इज एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। बिकॉज कैसे पता चला बेरिश एंगल्फिंग है? रेड है, यस, रेड है और उसका कलर बॉडी इज बना वेरी है, इंपॉर्टेंट ग्रीन को फॉर अस, कवर कर रेड रहा है कलर होना चाहिए। और वो ग्रीन को कवर कर रहा है। यस, दिस इज द ग्रीन कलर का कैंडल, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, और ये ग्रीन कलर के कैंडल की बॉडी इंपॉर्टेंट बोला था मैंने आपको, वीक इंपॉर्टेंट नहीं है एंगल्फिंग में। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द स्मॉल ग्रीन कैंडल। अगर हम इसको इसमें दे दे तो ये इसके अंदर पूरा एंगल्फ हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये प्राइस ऊपर गया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, एक एंगल्फिंग आया, और एंगल्फिंग आने के बाद अभी ऐसा नहीं कि कल के कल जाके कूद पड़ना है इसमें। सिंपल लॉजिक, इसका लो इसका लो ब्रेक होते ही आप इसमें एक नीचे वाला ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग स्टॉक ऑप्शंस करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में आप एट द मनी का जो भी इसका नौकरी का पुट रहेगा वो आप ऐड करके रख सकते हैं, और जैसे ही इसका लो टूटेगा एक सेलिंग प्रेशर आएगा, और वो सेलिंग प्रेशर कहां तक लेके जाएगा, कहां तक टारगेट, कहां तक होगा, देखो यहां तक टारगेट होगा। बिकॉज फिर बाइंग आएगा इधर से, बिकॉज ये आप अगर यहाँ पे एक ये जो कैंडल बना है एक बड़ा विक वाला हैमर टाइप का कैंडल, इसका मतलब नीचे इधर बायर्स तो है, यहां से फिर से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। सो दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब जो हमने कल सीखा था वही पार्ट मैंने अभी चार्ट के ऊपर अप्लाई किया है, एंड चार्ट के ऊपर हमने देखा तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने मिला। और एक चार्ट देखते हैं, फिर आप मुझे बताना कौन सा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। स्टॉक का नाम छोड़ दो, स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। टेल मी दिस, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये हरामी, बेरिश हरामी। बेरिश हरामी की नहीं, बुलिश हरामी? बुलिश हरामी। बुलिश बुलिश बुलिश, बुलिश। बुलिश। यस, इट इज बुलिश हरामी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनसाइड कैंडल। देखो हाँ, ये जो कैंडल है रेड कलर का कैंडल था, ये रेड कलर के कैंडल के अंदर ये कैंडल आ सकता है। आप उसको इंगल्फिंग बोलो कि हरामी बोलो, कुछ भी बोलो, हमारा सिंपल रूल है कि इसके बाद अभी ट्रेंड जो है ऊपर जाने के चांसेस है। ऊपर देखते हैं में। वर्कआउट हुआ कि नहीं। मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, फिर भी ये वर्कआउट हुआ है। देखो कैसे, कहां से कहां प्राइस गया, देखो इसका हाई था 282, 282 से प्राइस चला गया 288, 6-7 रुपया एक स्टॉक पे मिला है, लेकिन वर्कआउट कर रहा है एग्जैक्टली ये एक्चुअली इसमें कैसे हुआ कि थोड़ा ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। अभी आप ये वाला कैंडल स्टिक भी देखो, यहां पे भी बन गया फिर से। ये कौन सा कैंडल स्टिक बना है? ये एग्जैक्ट बेरिश नहीं है एंगल्फिंग। लेकिन थोड़ा बहुत बेरिश रिलेटेड है। एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग ही है। बिकॉज आप अगर ये देखो तो इसको ये इसका एंगल्फ कर रहा बॉडी है, है। ये थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए था तो एग्जैक्ट बेरिश एंगल्फिंग होता, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग ही है। इसका मतलब यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, मदर कैंडल है ये, और ये है बेबी कैंडल। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ प्राइस ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से नीचे लेके आ गए सेलर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल्फिंग और हरामी हमने डिस्कस किया है।
और 2-3 एग्जांपल डिस्कस करते ताकि आपको पता चले एग्जैक्ट कल हमने जो चार्ट पे पढ़ा था। ये नहीं आ रहा है, दूसरा देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। यस, विच इज दिस? bullish engulfing, bullish engulfing, bullish engulfing, विच इज दिस वन? bullish engulfing, बुलिश एंगल्फिंग। एनीवन? बियरिश हरामी, बुलिश हरामी, बियरिश बियरिश इट हरामी, इज बेरिश बुलिश हरामी। हरामी। बुलिश की बेरिश, देखो सिंपल, सर ये बियरिश है बेरिश आपका बेरिश हरामी है ना। मदर कैंडल, बराबर। बेरिश है ना। ये है आपका, ये है आपका बेबी कैंडल। इसके अंदर ये समझ आ रहा है, राइट? लेकिन ये बुलिश नहीं है, बेरिश है। ये बेरिश है है। बेरिश। जैसे कि सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है, दिस इज इनसाइड कैंडल, इनसाइड। अभी इनसाइड कैंडल का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा, प्राइस इसके नीचे आने वाला है। यही आप अगर नीचे में देखोगे तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस ग्रीन कैंडल। आपको ये ग्रीन कैंडल नहीं देखना है, आपको ये ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल बनता है वो कलर देखना है। ग्रीन कैंडल के बाद अगर जो कलर बन रहा है, समझो ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कलर बना, मतलब वो बेरिश है। सिमिलरली ये नीचे बनता है, अगर नीचे ऐसा रेड कैंडल बना उसके बाद एक कलर बना ग्रीन, वो बुलिश है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल, बेरिश। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाए। बुलिश, विच इज दिस वन? बेरिश हरामी, बुलिश। अच्छा, हाँ bullish बुलिश, है सर, Which is bullish, this bullish one? है। ये बुलिश हरामी, बुलिश है ना, बेरिश कैसे हो गया? बुलिश बुलिश एंगल्फिंग, इसके बाद प्राइस ऊपर bullish जाएगा। engulfing, अभी ये बोलो, हाँ, ये वाला प्राइस अप ऊपर हो वाला बोलो, जाए, ये वाला, प्राइस डाउन होगा ना उसके बाद। तो ये वाला बोलो, ऊपर वाला, ये जो मार्क किया है ना मैंने अभी, वो बेरिश है। bearish harami, बेरिश है। यस, बेरिश हरामी। डोंट गेट कंफ्यूज बाय द नेम्स, दिस नेम्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स, बट सिंपल लॉजिक याद रखने का है। अभी भी रिपीट कर रहा हूं, ये चार्ट कैंडल स्टिक पे जितनी भी चीजें होती है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और ये हमेशा हमको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। ऊपर जा रहा है मार्केट, इसका मतलब नीचे आएगा, और नीचे आ रहा है मार्केट, इसका मतलब ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो इसका मतलब हमें रिवर्सल ढूंढना है। तो रिवर्सल कैसे ढूंढेंगे हम? रिवर्सल ढूंढने के लिए हमको 3 बेरिश वाले सिग्नेचर्स ढूंढने हैं, बस ये बेस याद रखो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर नीचे आ रहा है मार्केट, तो नीचे आ रहा है तो हमको रिवर्सल ढूंढना है, उस केस में हम बुलिश वाले ढूंढेंगे। और कंफर्मेशन के लिए हाई ब्रेक होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी सिंपल लॉजिक है ये। सिंपल लॉजिक भी अगर आप यूज करोगे तो काफी अच्छा हमारा ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो इंप्रूव हो सकता है। चलो अभी ध्यान से बोलना, अभी अभी गलती मत करना। विच इज दिस?
डोजी 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 बुलिश है, लेकिन बुलिश हरामी बुलिश बुलिश लेकिन हरामी ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अभी देखो ऐसे आया तो अभी आपको समझ नहीं आया डाउन कि ट्रेंड अरे ट्रेंड बुलिश डाउन है कि ट्रेंड बेरिश है कि बोलू क्या, अभी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सिंपल बुलिश लॉजिक, बुलिश यहाँ से ट्रेंड बुलिश कौन सा जाएगा है? ट्रेंड बुलिश 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 जाएगा डाउन बुलिश डाउन डाउन ट्रेंड नहीं नहीं, डाउन वो डाउन डाउन बुलिश ट्रेंड ट्रेंड नहीं, है, पहले ट्रेंड बोलो, ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यस वेरी गुड, डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड है। हाँ तो अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या करना चाहिए? अभी ऊपर जाएगा। ऊपर अभी जाना ऊपर चाहिए। जाएगा uptrend है। ऊपर जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली कंफर्मेशन नहीं लेंगे, ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए? रिवर्सल होना चाहिए। अभी आपको रिवर्सल दिख रहा है इधर, दिस इज द कैंडल स्टिक। सेलर्स एग्रेसिव थे, प्राइस नीचे लेके आए, प्राइस नीचे लेके आने के बाद एक हैमर बना, एक हैमर बनने के बाद हैमर बनने के बाद ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना, डोजी टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज है। और अगर मैं आपको बोलूं बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज है, फिर भी इसका मतलब ये है कि मेन कंफ्यूजन में कौन है? मेन कंफ्यूजन में बायर है कि सेलर है? मेन किसी का माइक Seller है, कंफ्यूजन में चालू है, इसकी सेलर वजह से है, आवाज क्योंकि डबल ये डबल आ रहा है नीचे बॉस। लेके आया था। कुणाच तरी माईक चालू आहे म्हणून आवाज डबल डबल ऐकू येतोय। अभी आ रहा है डबल डबल? ना सो बेसिकली आई वॉज स्पीकिंग कि नीचे 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 मार्केट आ रहा था, और नीचे मार्केट आते आते सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव थे, लेकिन सेलर्स यहाँ पे आने के बाद एक डोजी फॉर्म हुआ। इसका मतलब सेलर्स अभी सेलिंग जो कर रहे थे वो कम हो गई, और बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये डोजी का हाई टूट जाएगा, वैसे मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाएगा। तो नीचे फॉलिंग मार्केट में, और एक रूल लिख के रखो इसको आपके पास, फॉलिंग मार्केट में रेड 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 कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे थे, और जैसे ही फॉलिंग मार्केट में डोजी बनता है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। ये रूल नंबर 1, ट्रेंड रिवर्सल बुलिश साइड के लिए, बेरिश था बुलिश साइड के लिए। और दूसरा, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर जाने के बाद आपको ऊपर इन्वर्टेड हैमर मिला तो हमारा रिवर्सल है ही, लेकिन ऊपर 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 जा रहा है और आपको ऊपर जाने के बाद ऐसा डोजी मिलता है, इसका मतलब भी रिवर्सल है। लेकिन इसको हम तभी ट्रेड करेंगे जब इसका लो ब्रेक होगा। इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ सकता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं और एक आध दो एग्जांपल लेते हैं ताकि और थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर हम ये देखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, which is this candlestick pattern? हैमर 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 It's hammer, बराबर। बाइंग प्रेशर। लेकिन क्या अभी इसमें हमको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन आना चाहिए पहले। अभी नहीं करना चाहिए बिकॉज ये ट्रेंड पहले ही ऊपर का था। हमको ऐसे जगह पे हैमर चाहिए ही नहीं। हमको कैसे जगह पे हैमर चाहिए? मार्केट नीचे 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 आ रहा है, फिर एक हैमर बनता है, तो उस हैमर का रिलीवेंसी ज्यादा है। अगर ऊपर सर यहाँ पे ऊपर ऊपर बेयरिश जा रहा है हरामी तो भी ऊपर फॉर्म हो रहा है उसके इन्वर्टेड साइड हैमर में। बनेगा, तो उसका रिलीवेंसी ज्यादा है। देखो अभी ध्यान से देखना ये चीज को सर जो मैं बोल रहा हूं। ट्राई टू चेक दिस। यहां से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना, विच इज दिस? डोजी डोजी डोजी।
तो अभी मैंने आपको बताया जब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और ऊपर जाने के बाद डोजी बनेगा, इसका मतलब बायर्स जो थे अभी कंफ्यूज हो गए कि और आगे लेके जाए कि नहीं जाए। तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल देगा। जैसे ही इसका लो टूट जाएगा वैसे हम बाय कर सकते हैं, एग्रेसिवली पुट साइड ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं कितने पॉइंट्स हमारे बने हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 11% बन गया, बाप रे 11%। एंड दिस इज द डेली चार्ट विच आई एम वॉचिंग। देखते कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज में 11%। फिर बाद में फिर वो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि आपका कितना कैपिटल है, कितने चीज पे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपका कैपिटल का पार्ट रहेगा, उस पे उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे रिवर्सल के चांसेस है। अभी और एक देखो, और एक बताता हूँ, यही पॉइंट है। देखो यही चार्ट है, यहां से प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, विच इज डोजी दिस कैंडल स्टिक पैटर्न। डोजी इन्वर्टेड हैमर। डोजी इन्वर्टेड हैमर, डोजी इन्वर्टेड डोजी हैमर। बोलो, hammer. इन्वर्टेड हैमर बोलो, हमको कुछ देखो इसमें इसमें ये मत आप सोचना कि कोई डोजी बोल रहा है तो डोजी सही है, इन्वर्टेड हैमर बोल रहा है तो इन्वर्टेड हैमर सही है। दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन हमको एक ही चीज याद रखना है, इन्वर्टेड हैमर बना कि डोजी बना, रिवर्सल का चांसेस है। इसका मतलब रिवर्सल का चांसेस है, तो इसका लो ब्रेक होगा, इसका लो ब्रेक होगा तो हम बाय कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो आप देखो यहां से प्राइस नीचे गया, फिर से थोड़ा ऊपर गया। डोंट गेट पैनिक इन सच पार्ट। हमको पता है कि इसके ऊपर प्राइस जाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर प्राइस जाऊंगा तो ही एग्जिट करूंगा, और बिंदास होल्ड करने का। देखो अभी कैसे होगा, देखो प्राइस कितना बन गया देख लेते हैं, आपको कितने पैसे मिल गए वो भी देख लेते हैं। इसका लो टूटा, यहाँ पे आपने बाय किया, मेरा नीचे तक पूरा गया भी नहीं, 10% का रिटर्न है। Always calculate your return in percentage, do not calculate your return in amount, because परसेंटेज में आप गिनोगे तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। जब भी आप कुछ भी कैलकुलेट करना, आप बोलोगे सर हमको ना 4% मिले लेकिन हमको ना सिर्फ 500 रुपये मिले, तो 500 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है, 4% इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें 4% कितने कम टाइम में मिले वो आपको देखना है। हम पूरे साल बैंक में 1,00,000 रुपया रखेंगे तो उस पर हमें 5 से 6% पूरे साल के बाद मिलेंगे। इधर हमें अगर इसी तरीके से सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके अगर हमको पैसे मिल रहे हैं तो दैट इज बेटर। दिस इज वन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच पीपल आर यूजिंग इन द मार्केट विदाउट एनी इंडिकेटर्स। कुछ भी इंडिकेटर इस पे नहीं है, तो इंडिकेटर्स के बिना भी हम इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस इज वर्किंग ऑन ऑल स्टॉक्स। जितने भी स्टॉक आप लेके आओ सभी स्टॉक्स पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। और सभी स्टॉक्स पे एक चीज मैं बताता हूँ, डेली चार्ट पे ट्राई करना। 15 मिनट 5 मिनट में कुछ इंट्राडे करने मत बैठना, बिकॉज उसमें रिस्की है और उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। तो दैट विल बी अ चार्ट। और एक चार्ट देखते हैं लास्ट, फिर उसके बाद अगर आपका कुछ डाउट है तो वो लेता हूँ। सर एलएन को डाउट है। हाँ हाँ, डाउट के लिए देता हूँ मैं टाइम। Which is this candlestick pattern? हैमर। सर डोजी 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 बोलो, हैमर बोलो, एग्जैक्ट हैमर। डोजी नहीं है। देखो डोजी है ना, डोजी ये है डोजी। डोजी मतलब इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ऐसे भी पॉइंट को बहुत लोग डोजी बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा, ये देखो इसका क्या सीन है, ये ऐसा है और ये ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये सिमिलर टू हैमर है, एग्जैक्ट हैमर भी नहीं है, बिकॉज बाइंग प्रेशर है इसमें। ये ऊपर का, ये नीचे का जो वीक है ये डबल है, और ऊपर का जो बॉडी है वो थोड़ा कम है।
तो दिस इज वन काइंड ऑफ हैमर. एग्जैक्ट हैमर नहीं बोल सकते. देखो अगर हैमर की बात करें तो ये हमारा एग्जैक्ट हैमर है. ठीक है, अभी ध्यान से ये चीज बताना मुझे, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है. विच इज दिस कैंडलस्टिक पैटर्न. ये कौन सा है, ये जो सर्कल किया है मैंने. बुलिश हरामी. बुलिश हरामी. बुलिश हरामी. बुलिश हरामी. आप बुलिश हरामी बोलो, बुलिश एंगल्फिंग बोलो, दोनों सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. उसमें कंफ्यूजन मत होना कि मेरे को बुलिश एंगल्फिंग लग रहा था. अभी भी मुझे कंफ्यूज हो रहा है, एंगल्फिंग बोलो कि हरामी बोलो. अरे कौन सा भी बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. हमको सिर्फ इतना चीज है कि हमारा रिवर्सल है कि नहीं. देखो रिवर्सल है कि नहीं आप खुद ही देख लेना. इसका हाई टूटा, इसका हाई टूटा, रिवर्सल आ गया. 2 कैंडल में हमको कितना पैसा बना के दिया, 2 दिन में देख लेते. 2 ही दिन है, सिर्फ 2 दिन. यहां से लेके प्राइस, इसका हाई देखते हैं, यहां से लेके प्राइस यहां तक गया 1.5% 2 दिन में. सफिशिएंट है. कभी हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा, कभी हमें 2% मिलेगा, 3% मिलेगा. मोर देन सफिशिएंट. यहां पे देखो ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, विच इज दिस वन. इन्वर्टेड हैमर. ये कौन सा है, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार. इन्वर्टेड हैमर. यहां से प्राइस आप देख Inverted. सकते हो किस तरीके से नीचे आए. हम्म. सो दिस इज द ओवरऑल पार्ट. कोई भी चार्ट निकालो, कोई भी चार्ट पे आप देखो, सारी चीजें सेम रहेगी. एंड उस तरीके से अगर ट्रेड करते रहेंगे तो दैट विल बी अ पॉइंट वेयर वी कैन अप्लाई दिस चार्ट एंड वी कैन हैव अ मैक्सिमम विनिंग प्रोबेबिलिटी. अभी और एक लास्ट पार्ट बता देता हूँ. देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डोजी बना है नीचे. जूम करता हूं ताकि आपको पता चले. चेक दिस. देखो प्राइस यहां से नीचे 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 आया, यहां पे एक डोजी बना. तो मैंने आपको बताया था जब डाउन ट्रेंड में डोजी बनेगा, डाउन ट्रेंड में हैमर बनेगा, तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है. जैसे ही इसके हाई के ऊपर हमने बाय कर लिया, आप चेक कर लो कितना परसेंट रिटर्न बन गया. यहां से लेके प्राइस यहां तक गया है, कितना परसेंट बना देख लो. 15%, 15%. कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 days 15%. I am not calculating in amount, that depends on your capital. If you use 1 lakh rupees, your returns will be 1 lakh पे 15%. If you use 2 lakh rupees, उस पे 15%. हम एब्सोल्यूट परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं. 15% का रिटर्न आपका बन रहा है सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे. बाकी कुछ भी नहीं अप्लाई किया मैंने अभी तक. आई होप कि चार्ट्स पे जितनी सारी चीजें बताई है वो आपकी क्लियर है. ये सारी चीजें जो अभी मैंने डिस्कस की है आप भी अप्लाई करके देखना. बिकॉज ये हमने कल जो थियोरी चीज पढ़ी थी उसको मुझे प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर दिखाना था. तो दैट्स वाई मैंने आज का लाइव सेशन लिया है और उसके बेसिस पे हमने सारी चीज सीखी है. जस्ट आई वांटेड टू आस्क यू, anyone has any kind of queries, any kind of doubts जो अभी तक सॉल्व किया है, अभी तक जितनी सारी चीजें बताई है उसमें अगर कुछ क्वेरीज है, इसके पहले जो जो चीजें सीखी थी उसमें अगर कुछ पॉइंट्स में डाउट है तो वो बताओ. This session is been recorded, so even if you want to watch it later you can watch it. जिनको डाउट है they can ask, otherwise we will wind up the session for today. और ये चार्ट्स पे अप्लाई करो, बिकॉज जितना आप अप्लाई करोगे, जितना आप चार्ट्स पे देखोगे, उतना इसका प्रैक्टिस होगा. कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर. यस आशीष. नो सर. नो डाउट. ओके. अमोल, सुदर्शन. Not yet. ओके. ज्योति. No.
एलन, आकाश, No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. फाइन, थैंक यू देन। अप्लाई करो। करते करते भी कुछ डाउट आया, चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेज देना। ओके तो उसमें भी कुछ अगर डाउट्स आए आपको, चार्ट्स पे करते करते कुछ डाउट्स आए, तो वो चार्ट्स का स्क्रीनशॉट खींचो, उस पे मार्किंग करके मेरे को भेजो कि ये ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, हमने जैसे डिस्कस किया उसके बाहर का ऐसा कुछ पॉइंट है, फिर मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई करूंगा। बिकॉज स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जिसमें कुछ इसमें से चीज़ें ऐसी होती है जो काम नहीं करती है, दैट वी विल डिस्कस, उसके ऊपर एक सेशन रखा है। That's it from my side. Thank you very much. This session was recorded, so I will upload this by adding the previous one. वो Zoom का एक सेशन और ये सेशन अभी Google Meet का, दोनों मर्ज करके फिर मैं ऐप के अंदर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर भी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, ओके थैंक्स फॉर बाय अटेंडिंग, Thank you, sir. थैंक बाय यू बाय। बाय